हेलो फ्रेंड, हम लोग कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम एक तरफ आहार नाल पढ़े थे, एक तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे, वही स्रावी ग्रंथि पढ़े थे। हम कुछ रिवीजन कर रहे हैं। पाचन तंत्र में का पहले 2 भाग वीडियो बन चुका है, तो उसका कुछ रिवीजन कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं वो पहले वाला वीडियो देख लें। फिलहाल हम कुछ उस वीडियो के बारे में बताते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ा है। पाचन तंत्र में हम एक तरफ आहार नाल पढ़े थे, एक तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे। आहार नाल कहने का मतलब वह सभी का सभी जगह जहाँ खाना जाती है। खाना क्या, खाना में हमने क्या क्या खाया था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। सी से कार्बोहाइड्रेट, पी से प्रोटीन, एल से लिपिड्स। तो ध्यान रखना है कि CPL, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, पी मतलब प्रोटीन, एल मतलब लिपिड्स। ये शब्द आपको हर जगह सिर्फ शॉर्ट में बोलेंगे हम। तो हमने खाया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। तो इसका पाचन के लिए यह सभी खाना जिस जिस जगह जाता है वह सभी का सभी अंगों के समूह को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले खाना जाता है माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी में हमने पढ़ लिया था, माउथ कैविटी को हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। इसमें हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया था और टंग के बारे में पढ़ लिया था। माउथ कैविटी में हमने पढ़ा था एक तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत सलाइवरी टाइलिन एमाइलेज सलाइवरी एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, या हम उसको कह सकते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जिन्होंने माउथ कैविटी में CPL में से C का 70% पाचन कर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ लिया था ईसोफेगस, जिसको हम इंग्लिश में फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप, इसका हिंदी होता है भोजन वाली नलिका या गर्सिका। इसमें हमने किसी प्रकार की ग्लैंड या ग्रंथि नहीं पढ़ी थी और ना पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें खाना का पाचन होता नहीं है। इसमें सिर्फ एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया का नाम होता है पेरिस्टालसिस। ये प्रक्रिया द्वारा खाना, इस प्रक्रिया द्वारा खाना माउथ कैविटी से ईसोफेगस होते हुए स्टोमक तक आती है। वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके द्वारा खाना माउथ कैविटी से स्टोमक तक आती है, उस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहाँ होती है? ईसोफेगस में होती है। हमने ये पढ़ लिया। तो आज हमको पढ़ना है स्टोमक। तो आपको ध्यान रहे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होल है, प्रोटीन लिपिड्स बचा हुआ। तो कुछ पचा हुआ खाना है, कुछ अपचित खाना हुआ। तो पचित तथा अपचित खाना को माउथ कैविटी में बोलस बोला जाता है। तो चलिए स्टोमक शुरू करते हैं। स्टोमक को हिंदी में आमाशय बोला जाता है। स्टोमक को हिंदी में आमाशय बोला जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। स्टोमक को हिंदी में आमाशय बोला जाता है। चलिए स्टोमक का फिगर बनाते हैं। ये आपका हो गया स्टोमक। स्टोमक के अंदर इस टाइप की संरचना होती है। इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हिंदी में जठर ग्रंथि कहा जाता है। इसके अंदर जूस होती है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे। स्टोमक के ऊपर वाले भाग को कार्डिया बोला जाता है। नीचे वाला भाग को पाइलोरिक बोला जाता है और इस भाग को फंडस बोला जाता है।
हम लोग स्टोमक कर रहे हैं। स्टोमक का 3 पार्ट होता है, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। स्टोमक के अंतर्गत ये इस टाइप की संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जिसे क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है, ग्लैंड एंजाइम, जूस और हार्मोन बनाती है। तो हम यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है, जूस और एंजाइम बनाती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज़ बनाती है, क्या क्या, एक तो HCl बनाती है, दूसरा पेप्सिन बनाती है, तीसरा पेप्सिन नहीं, हाँ पेप्सिन बनाती है, तीसरा रेनिन बनाती है, रेनिन। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज़ बनाई, HCl, पेप्सिन, रेनिन। अब इस HCl का काम होता है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सूक्ष्म जीव को मारता है, सूक्ष्म जीव को मारता है। हम कर रहे हैं क्या, हम कर रहे हैं स्टोमक, स्टोमक का 3 पार्ट, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक का। इसके स्टोमक के अंतर्गत हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ना होता है, जठर ग्रंथि 3 चीज़ बनाती है, HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl का सबसे पहला काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, सूक्ष्म जीव को मारना। और इसका दूसरा काम होता है कि पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव के रूप में लाता है। तो इस पेप्सिन का इनएक्टिव रूप क्या है, यानी कि इनएक्टिव मतलब अक्रिय रूप क्या है, अक्रिय रूप इसका होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिन का अक्रिय रूप होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिन का अक्रिय रूप हो गया पेप्सिनोजन। और रेनिन का अक्रिय रूप हो गया प्रोरेनिन। हमने कहा कि HCl का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, सूक्ष्म जीव को मारना। और पेप्सिन और रेनिन जो इनएक्टिव रूप में होता है, अक्रिय रूप में होता है, और इसको एक्टिव के रूप में HCl का काम होता है। हमने कभी नहीं किया कि HCl खाना पचाती है। HCl का काम ये होता है कि खाना को पचाने में सहायता करती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है। ये दोनों क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम का काम होता है फूड का ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। बट ये इनएक्टिव रूप में होता है स्टोमक में, आमाशय में। HCl इसे क्या करता है कि एक्टिव रूप करता है। क्या होता है कि खाना देखिए, जैसे यहाँ बोलस हो गया आपका। अब बोलस आया स्टोमक में 2 से 3 घंटा तक ऐसे कैसे पड़े रह जाएगा। उसके बाद HCl कहेगा, भाई HCl क्या करेगा कि सूक्ष्मजीव जितना सारा होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको सबसे पहला काम क्या करेगा कि उसको मार देगा। जो भी लाइसोसोम से बच के आया है उसको मारने के बाद ये क्या करता है कि जो फूड बचता है उसको पाचन करना होता है। तो पाचन एंजाइम करती है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाचन करती है। तो HCl क्या करता है, भाई पेप्सिन और रेनिन कहता है, भाई खाना आ गया, अब तुमको उसके ऊपर कार्य करना है। ये सोया हुआ होता है। पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में होता है और रेनिन प्रोरेनिन के रूप में होता है। तो इसको एक्टिव रूप में HCl करता है। तो जब ये पेप्सिन और रेनिन एक्टिव रूप में आता है तब जाकर के ये खानों को क्या करती है, पचाने का काम करती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि खाना को पचाने में HCl सहायक होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है, सहायक होती है। तो हमने कभी नहीं कहा, और आप ये जान लीजिए कि HCl खाना को पचाती नहीं है। ये क्या करती है, खाना को पचाने में मदद करती है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो पेप्सिन और रेनिन एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम किस टाइप की फूड को पचाएगी। तो हमने क्या क्या खाया था, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, हमने प्रोटीन खाया था, हमने लिपिड्स खाया था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ था, माउथ कैविटी में हुआ था। कितना % में हुआ था, 70% में हुआ। तो यहाँ किसका पाचन होता है, स्टोमक में किसका पाचन होता है, स्टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, स्टोमक में। कौन करता है, 2 एंजाइम हमने पढ़ा, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन किस रूप में करता है, पेप्टोन्स के रूप में करता है, पेप्टोन्स के रूप या पेप्टाइड के रूप में करता है।
एक और एंजाइम पढ़ा था हमने रेनिन। रेनिन किसका पाचन करता है भाई? हम दूध खाते हैं, मिल्क, बच्चा दूध पीता है, हाँ, तो मिल्क का पाचन यानी कि बच्चे की फूड का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। रेनिन किस रूप में करता है? केसीन प्रोटीन के रूप में। केसीन प्रोटीन के रूप में। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन किया, पेप्टोन्स और पेप्टाइड में मिल्क का पाचन यानी कि दूध। क्या हम कह सकते हैं कि बच्चे का खाना, बच्चे की फूड का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। किस रूप में? केसीन प्रोटीन के रूप में, है ना। तो आपका ये स्टोमक में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और रेनिन करता है। तो हमने खाया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन हो गया, 19% प्रोटीन का पाचन हो गया, बच गया लिपिड्स। तो यहाँ पे क्या है कि अमाशय में कुछ पचित तथा कुछ अपचित खाना को कहाँ पे? अमाशय में। अमाशय में काइम बोला जाता है। गर्मी इतना है कि मूड नहीं कर रहा क्लास लेने का, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के बीच पॉजिटिव व्यू से क्लास लें, है ना। तो स्टोमक में कुछ पचित तथा अपचित खाना को क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। काइम वर्ड जैसे आपके नज़र में आए वैसे आप समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन, प्रोटीन का पाचन हुआ है, कुछ बाकी का बाकी लिपिड्स पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो इसीलिए हमने लिखा है कुछ पचित तथा कुछ अपचित खाना को अमाशय में काइम बोला जाता है। अमाशय में क्या बोला जाता है? काइम। चलिए, अमाशय के बाद क्या पढ़ना था हमको? तो क्वेश्चन क्रिएट हो सकती है HCl का काम क्या होता है? HCl का काम होता है प्रोटीन को पचाना? नहीं, HCl का काम होता है पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव रूप में करना। ये इनएक्टिव रूप में होता है। तो पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम है इसका इनएक्टिव रूप क्या है? पेप्सिन का पेप्सिनोजन, रेनिन का प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन यानी कि पेप्सिन इनएक्टिव रूप में होती है, जब वह एक्टिव के रूप में आती है यानी कि सक्रिय होती है तो पेप्सिन रूप धारण करती है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, किसमें? पेप्टाइड या पेप्टोन्स में पाचन करना। और रेनिन का काम होता है दूध का पाचन करता है। हम दूध खाते हैं, मिल्क खाते हैं, तो दूध का पाचन रेनिन एंजाइम जो है केसिन प्रोटीन के रूप में करता है। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। स्टोमक के बाद हमको पढ़ना था स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ना था भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में बोला जाता है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में बोला जाता है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है भाई? इसका लेंथ क्या होता है? इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर। इसकी डायमीटर क्या होती है, यानी कि इसका व्यास क्या होती है? व्यास इसकी होती है 1 इंच। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है। छोटी आंत को तीन भाग होता है। ड्यूडेनम, इसका हिंदी भी होता है ड्यूडेनम। जेजूनम, इसका हिंदी भी होता है जेजूनम। और तीसरा होता है इलियम, इसका हिंदी भी होता है इलियम। छोटी आंत का लंबाई 6 से 6.5 मीटर, इसकी व्यास 1 इंच, इसका 3 पार्ट ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम। ये लीजिए आपका छोटी आंत हो गया। ये आपका छोटी आंत हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका डी वाला पार्ट, मतलब क्या? ड्यूडेनम। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया जे वाला पार्ट, मतलब क्या? जेजूनम। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया क्या? इलियम। आई वाला पार्ट मतलब क्या?
इलियम। इस छोटी आंत के अंतर्गत हमको एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना था, लीवर और पेनक्रियाज पढ़ना था। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, इसके जस्ट पीछे में ये जस्ट पीछे लीवर होता है। यहाँ बनना नहीं बन रहा, हम यहाँ बना, यहीं पे एक पत्तीनुमा संरचना होती है, यहाँ बना, यहीं पे एक पत्तीनुमा संरचना होती है। ये आपका हो गया पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय। ये आपका हो गया गॉल ब्लैडर, जिसको शॉर्ट में जीबी बोला जाता है, इसको कहते हैं हिंदी में पित्ताशय। ये आपका हो गया लीवर, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में यकृत। इसमें क्या होती है, गॉल ब्लैडर में क्या होती है, गॉल ब्लैडर में लीवर में क्या होती है, लीवर क्या बनाती है, लीवर एक जूस बनाती है, जिस जूस का नाम होता है बाइल जूस। क्या नाम होता है, बाइल जूस। चलिए, सब बाइल जूस को हिंदी में कहते हैं पित्तरस। सबसे पहले बात समझते हैं कि ये आपका हो गया यहाँ स्टोमक। स्टोमक से कौन खाना क्या आई थी, काइम। और ये खाना जो है कि काइम होते हुए, सबसे पहले बात माउथ कैविटी में एंट्री किया, माउथ कैविटी होते हुए इसोफेगस होते हुए स्टोमक होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी ये। और ये ऐसे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन का तीनों पार्ट होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। ये लीवर, पेनक्रियाज, पित्ताशय इधर जाती नहीं है। ये क्या करती है, लीवर क्या करती है कि अपनी जूस, जिसको क्या जूस, कौन सी जूस बनाई है, बाइल जूस बनाई है, पित्तरस बनाई। ये अपनी पित्तरस को ये छोटी आंत की स्मॉल इंटेस्टाइन की इस डेडुनम वाला भाग में छोड़ता है। और यही काम पेनक्रियाज भी करता है, अपनी पेनक्रियाटिक जूस को इस डेडुनम वाला भाग में छोड़ता है। और यहाँ पे कौन खाना होता है, यहाँ होता है काइम। काइम कहने का मतलब क्या, कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, कुछ प्रोटीन का पाचन हो रहा है, और लिपिड्स बचा हुआ है। चलिए, एकाएक करके हम पढ़ते हैं। ए नंबर में लीवर को रख दीजिए, बी नंबर में पेनक्रियाज को रख दीजिए। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला भाग में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला भाग में लीवर क्या करती है, अपनी जूस छोड़ती है। जूस का क्या नाम होता है, बाइल जूस। लीवर क्या करती है, लीवर ग्लैंड होती है, ग्रंथि। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। अब ये यकृत क्या बनाती है, जूस बनाती है। क्या नाम है जूस का, बाइल जूस। क्या नाम है जूस का, बाइल जूस। बाइल जूस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पित्तरस। ये पित्तरस कहाँ छोड़ेगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ छोड़ेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में भाई, ड्यूडेनम वाला भाग में, डी वाला भाग में, यानी कि क्या, ड्यूडेनम वाला भाग में। अब यहाँ ये बाइल जूस क्या करती है कि यहाँ पे हमने जो खाना खाया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, तो ये बाइल जूस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला भाग में क्या करती है कि लिपिड्स का, किसका, लिपिड्स का, हिंदी क्या होता है इसके भाई, वसा। लिपिड्स का पाचन कौन, बाइल जूस किस रूप में कर देती है, फैटी एसिड के रूप में। फैटी एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं, वसीय अम्ल। समझ में आ रही है, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने लीवर ग्रंथि के बारे में पढ़ना। लीवर क्या बनाती है, बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में पित्तरस कहते हैं। पित्तरस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला भाग में आता है
और ये हम जो फूड खाते हैं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिसमें से लिपिड्स का पाचन ये करता है, ब्रेक डाउन करता है बाइल जूस और इसको लिपिड्स को फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट करता है। लीवर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप रख लीजिए। लीवर की जो होती है वज़न, लीवर की जो वज़न होती है, लीवर की जो वज़न होती है वो 1.5 to 1.8 kg होता है, यानी 1.5 kg, एवरेज 1.5 kg होता है इसका वज़न। किसका? लीवर का वेट यानी कि वज़न 1.5 to 1.8 kg होता है। और लीवर की कोशिका को, लीवर की सेल को, यकृत की कोशिका को हेपेटिक कहा जाता है, हिपेटिक कहा जाता है। और लीवर की स्टडी को, लीवर की अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोला जाता है। लीवर की वजन 1.5 kg से 1.5 to 1.8 kg। लीवर की कोशिका को हिपेटिक कहा जाता है और लीवर की स्टडी को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। और लीवर ही, यकृत ही एक ऐसी कोशिका है, इसके अंदर जो है कि अपनी जैसी कोशिका की निर्माण करने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 25% लीवर डोनेट किया जा सकता है और यह फिर तुरंत 10 से 12 दिन के अंदर वो अपना बन जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका रीजनरेशन करने की क्षमता क्या है? ज़्यादा है। चलिए, हमने यहाँ लीवर पढ़ लिया, अब पेनक्रियाज पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको क्या पढ़ना है? पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहा जाता है? अग्नाशय। पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहा जाता है? अग्नाशय। पेनक्रियाज बनाती है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हार्मोन भी बनाती है, जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है। देखिए, पेनक्रियाज को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों, इसका पेनक्रियाज में 4 सेल होती है। अल्फा सेल, पेनक्रियाज आर मेड ऑफ 4 सेल। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। अग्नाशय 4 कोशिका से मिलकर बनी थी, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा बीटा डेल्टा ये तीनों कोशिका हार्मोन बनाती है, हार्मोन। आप नाम सुने होंगे इंसुलिन हार्मोन का। तो अग्नाशय क्या, बीटा कोशिका क्या बनाती? इंसुलिन हार्मोन। खैर, हार्मोन तो हमको पढ़ना नहीं, हमको पढ़ना क्या है? हमको जूस और एंजाइम पढ़ना। तो ये अग्नाशय का एफ कोशिका जो है ये जूस बनाती है, अग्नाशयीय रस, जिसको हम इंग्लिश में पेनक्रिएटिक जूस बोलते हैं। पेनक्रिएटिक जूस बोलते हैं, पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं अग्नाशयीय रस। ये पेनक्रिएटिक जूस में क्या होता है? इसमें 3 एंजाइम होता है, इसमें 3 एंजाइम होता है। पेनक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम होता है। इसमें 3 एंजाइम होता है। सबसे पहला एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। हमने क्या क्या खाया था? CPL। इसका भी कुछ बचा हुआ है, इसका भी कुछ बचा, इसका भी कुछ बचा हुआ। किस चीज़ के लिए? खाने के लिए नहीं भाई, पचाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट भी बचल है, प्रोटीन भी बचल है, लिपिड्स भी बचल है। तो कार्बोहाइड्रेट जो बचा होता है उसका पाचन यहाँ पे, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला भाग में कौन करता है भाई? एमाइलेज एंजाइम का क्या काम होता है? पाचन करना। किसका पाचन करना? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और एक बात याद रखिएगा कि ग्लाइकोजन के रूप में हमारा लीवर यकृत फूड को क्या करती है? स्टोर करती है। लीवर का काम होता है फूड को स्टोर करना भी। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है।
चलिए, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि जो हमने प्रोटीन खाया उसका स्टोमक में पाचन हुआ, उसमें से जो बचा खुचा प्रोटीन था उसको ट्रिप्सिन एंजाइम पूरी के पूरी पाचन किस रूप में कर देता है? एमिनो एसिड के रूप में कर देता है। एमिनो एसिड करने का मतलब क्या? एमिनो अम्ल। अब क्या बचा? लाइपेज। तो लाइपेज जो लिपिड्स जो बचता है बाइल जूस से, उसका पाचन लाइपेज किस रूप में कर देता है? ग्लिसरॉल के रूप में। तो ये आपका पूरा का पूरा पाचन हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में का पूर्ण पाचन तंत्र के अंतर्गत पूर्ण पाचन छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो यहाँ आपका खाना का पूर्ण तरीका से क्या हो जाती है? पाचन हो जाती है। किस भाग में भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में? ड्यूडेनम वाले भाग में। यहाँ आपका पूरा का पूरा पाचन CPL का हो गया। किसका हो गया? CPL का हो गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स का हो गया। हम फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। छोटी आंत क्या बनाती है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस छोटी आंत को हम लार्जेस्ट सेकेंड ग्लैंड भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि 4 सेल से बनती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और F सेल। अल्फा, बीटा, डेल्टा हार्मोन बनाती है, F कोशिका जूस बनाती है। क्या नाम होता है जूस का? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस 3 एंजाइम बनाती है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट रहता है माउथ से, उसका पाचन ग्लाइकोजन के रूप में कर देती है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम कर देती है, जो कि आमाशय में जो बचा हुआ प्रोटीन होता है उसका एमिनो एसिड के रूप में ड्यूडेनम वाला भाग में ट्रिप्सिन एंजाइम कर देती है। लिपिड्स का पाचन लाइपेज एंजाइम ग्लिसरॉल के रूप में कर देती है। तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स तीनों का इस तीनों रूप में स्थानांतरण होना खाना का पूर्णतः पाचन हो जाती है। क्या हम कह सकते हैं कि छोटी आंत में खाना की पूरी पाचन होती है? छोटी आंत की किस भाग में हुई भाई? ड्यूडेनम वाला भाग में। अब यहाँ से खाना कहाँ जाएगी? इलियम में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इलियम में खाना का क्या होता है? अवशोषण होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, वो सारा फूड जो कि पच गया है उस सब का अवशोषण होता है। तब हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। छोटी आंत में नोट में हमको कुछ पढ़ना होता है जिससे कि बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिप्ट ऑफ लाइवरपून बोला जाता है। क्रिप्ट ऑफ लाइवरपून बोला जाता है। और इसी में इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाया जाता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसे हिंदी में कहते हैं आंतीय ग्रंथि। इसी स्ट्रक्चर में इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हिंदी में हम आंतीय ग्रंथि कहते हैं। इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड 3 एंजाइम बनाती है, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। इस सुक्रेज का काम होता है सुक्रोज का पाचन करना। सुक्रेज का काम होता है सुक्रोज का पाचन करना। किस रूप में? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के रूप में। और इस लैक्टेज का काम होता है, अब सुक्रोज आता कहाँ से? हम गुड़ खाते हैं, शहद खाते हैं,
इस सबसे डायरेक्ट हमको सुक्रोज प्राप्त होता है। और सुक्रोज का पाचन सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के रूप में कहते हैं। लेक्टेज एंजाइम लेक्टोज का पाचन करता है। हमने दूध खाया, हमने दही खाया, इससे हमें क्या प्राप्त होती है? लेक्टोज। लेक्टोज का पाचन लेक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में करता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में करता है। लेक्टेज एंजाइम लेक्टोज का पाचन ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में करता है। तथा माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में करता है। ये सवाल बराबर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि सुक्रोज का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? सुक्रेज करता है। किस रूप में करता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टेज के रूप में करता है। तो ये आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थी जिसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये बराबर क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती। चलिए अब हम चलते हैं बड़ी आंत की ओर। अगला पॉइंट क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में कहा जाता है बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में कहा जाता है बड़ी आंत। इसकी लंबाई होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर और इसकी व्यास होती है, लंबाई लिख देते हैं हिंदी में, इसकी व्यास होती है 2 से 3 इंच। ये जो होती है ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका हो गया पूरे के पूरे जो स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ 3 पार्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक को सीकम बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक को कोलोन बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक को सीकम बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक को कोलोन बोला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक को रेक्टम बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1 से लेकर 1.5 मीटर तक, व्यास इसकी 2 से 3 इंच। अब यहाँ समझिए इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक, लेकिन फिर भी इसको बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.6 मीटर तक था। छोटी आंत को फिर छोटी आंत क्यों नाम दिए जबकि इससे लंबाई बड़ी है? तो होता क्या है कि इसकी व्यास जो है छोटी आंत से बड़ी होती है। देखते हैं छोटी आंत को घेरा हुआ रहता है, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसका 3 पार्ट होता है। क्या क्या होती है? सीकम होती है, कोलोन होती है और रेक्टम होती है। सीकम यहीं पे एक, यहाँ पे सीकम से ही अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अपेंडिक्स को कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये अवशिष्ट अंग होता है हमारे शरीर में, इसका कोई काम नहीं होती। सवाल हो सकती है मानव शरीर की अवशिष्ट अंग का नाम बताइए। एक तो वेस्टिजियल ऑर्गन, एक होता है विजडम टीथ। क्या होती है? विजडम टीथ, जिसको कहते हैं अकल चौवा, अकल की दांत। इसको अकल उकल से कोई लेन देन नहीं होती है, ये कोई काम की ही नहीं होती है, दिक्कत ही देती है। जहाँ तक जब ये आती है तो बहुत दर्द करता, और इस अपेंडिक्स का काम ही कुछ नहीं होता। हाँ, एक अलग बात था जब हम बानर थे, बानर प्रजाति में थे, तो उस समय हम लोग का जो था फास्ट फूड ज़्यादा होता था, कच्चा मांस ज़्यादा खाते थे। तो ये अपेंडिक्स के अंदर जो लिक्विड होती है वो उसका डाइजेशन करता है, पाचन करता है। फिलहाल अभी अपेंडिक्स की कोई काम नहीं होती है। अपेंडिक्स में कोई दिक्कत आना, कोई परेशानी आना हमारे लिए बहुत ही दुख की बातें होती है, और इसे निकाल करके डॉक्टर फेंकते हैं, ऑपरेशन करानी होती है। चलिए, बड़ी आंत के बारे में हम जान रहे हैं। सीकम का क्या काम होता है? सीकम में ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई नाम का एक जीवाणु होता है। क्या होती है? ई कोलाई। ये ई कोलाई का काम होता है, हमने जो खाना खाया था, खाना का जो पाचन हो गया है, पाचन होने के बाद जो है क्या कि ई कोलाई का काम होता है, इस बैक्टीरिया का काम होता है क्या कि इस खाना को, इस पचे हुए खाना को
मलाशय के रूप में कन्वर्ट करना। किस रूप में कन्वर्ट करना? मलाशय के रूप में कन्वर्ट करना। और ये यहाँ से लेकर ये कोलोन वाला जो भाग होता है, इस कोलोन का काम होता है, इस कोलोन का काम होता है इस मलाशय में से पानी को, किसको? पानी को अवशोषण करना, अवशोषण करना। और ये रेक्टम का क्या काम होता है कि रेक्टम का काम होता है, ये रेक्टम जो होती है ये मलाशय का स्टोरेज अंग होता है, मलाशय को संग्रह करती है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज मूड नहीं थी पढ़ाने का, गर्मी बहुत ज़्यादा था, फिर भी हमने पूरी मेहनत करके कोशिश करके आपको पढ़ाया। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं। मैं आगे भी आपको इससे अच्छे टॉपिक पे कोशिश करूँगा कि आप लोग के बीच वीडियो को प्रोवाइड करूँ। बाकी बात सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।